हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है, ये तीसरा आपके पास जा रहा है, जिसका ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे। इसका आपको उत्तर लिखित रूप में देना है, तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उत्तर करने का प्रयास करेंगे और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दें पहले, कि सब लोग वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न इसमें 2 नंबर के हैं, सभी प्रश्न के अंक 2 नंबर हैं और उत्तर देने का उसी हिसाब से उत्तर लिखेंगे। चलिए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न नंबर एक देखेंगे भाई। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, ये आपको बताना है। तो आप पढ़े होंगे जलालुद्दीन खिलजी 1290 में सुल्तान बना था। तो इसके बाद कौन बना सुल्तान? तो जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। वहाँ बहुत सारा धन ये पाया और कड़ा मानिकपुर में रुका हुआ था। तभी जलालुद्दीन खिलजी जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास 1296 में, और वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी मारा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है। तो आपको उत्तर कैसे देना है? जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। समझ गए? क्या लिखना है? जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। फिर से देख लीजिए आपको उत्तर कैसे लिखना है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी बना। ठीक। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, ये आपका प्रश्न है। अब उत्तर कैसे लिखेंगे और उत्तर बताते रहें। जो आपको आ रहा है सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों को शेयर कर दिए हो ना, शेयर करके उनसे भी कहो ये सेशन देखें। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। हसन गंगू था। तो उत्तर आप समझ गए कैसे लिखना है। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। हसन गंगू था। या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी लिख सकते हो, पर आप इतना भी लिख देंगे हसन गंगू, तो आपका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर दें भाई, क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम सलीम था भाई, सलीम था। पर आप उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखना है
जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ऐसा उत्तर लिखेंगे, सलीम था। समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन। ठीक, तानसेन था। और उत्तर आपको कॉपी में उत्तर कैसे लिखेंगे? तो कॉपी में उत्तर आपको लिखना है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन था। तानसेन था, ऐसा लिखेंगे तब आपका उत्तर सही होगा। फिर आ जाए अगले प्रश्न पे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलिए भाई बताएं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो कैसे उत्तर लिखेंगे? इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ हैं भाई, धनखड़ हैं। तो ऐसा उत्तर लिखेंगे, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, इनको हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? राष्ट्रपति को पद से अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ऐसा उत्तर लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? और प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें पहले, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं। चलिए ये भी प्रश्न समझ में आ गया। कहीं ना समझ में आए तो बाद में फिर कमेंट से हमसे पूछ लेना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो सदाबहार वन भाई, जहाँ पर सदा हरे भरे वन रहते हैं,
साल भर वन हरे भरे रहते हैं, मतलब वहाँ पर हरियाली ही बनी रहती है, उसे सदाबहार वन कहते हैं। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं, ऐसा उत्तर लिखेंगे भाई। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, सदाबहार वन सदा हरा भरे रहते हैं। फिर आगे आ जाएं, अगला प्रश्न देखिए, समाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? समाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो समाना प्रदेश में भाई वर्षा गर्मी में होती है, गर्मी में होती है। पर आपको उत्तर आप कैसे लिखेंगे? समाना प्रदेश में वर्षा गर्मी में होती है, ऐसा उत्तर लिखेंगे। समाना प्रदेश में वर्षा गर्मी में होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इसको प्रश्न पढ़ने के बाद फिर उत्तर करने का प्रयास करें, और इसको जिन लोगों के नंबर हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपका नंबर आपके पास है, उनके पास शेयर करें, उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल से जो सेशन आ रहा है उसको पढ़ो और अच्छे नंबर ले आओ। तो हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्रमुख व्यवसाय भाई इनकी कृषि है। पर डायरेक्ट कृषि नहीं लिख देना, जैसा उत्तर बता रहा हूँ वैसा लिखना है। हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, इस तरह का आपको लिखना है, कृषि है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसका अगला सेशन कल भेजेंगे आपके पास। और पढ़ते रहिए, बार बार इसको देखते रहिए, लिखने का अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहें। इसको बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया उसके अंदर रहने दिया, बार बार पढ़िए, तभी आपको याद होगा और तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।